हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको पढ़ाया था आई हैव ए ड्रीम। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो लेकर के आए हैं वो उससे संबंधित मैं एक एक के जो क्या बताता हूँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सब के सब मैं आपको बताते चलूँगा। आपको स्क्रीन पर तो दिखाई पड़ ही गया होगा। जितने मैं भी बता रहा हूँ सब के सब ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव जो आप मज़े से पढ़ लेना, जो आप समझने लायक है वो समझ जाओगे, पक्का समझ जाओगे। स्क्रीन पर देख करके तो समझ में आ रहा है बढ़िया से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे। जो भी सारे प्रश्न हैं मैं एक एक करके सब के सब सोल्यूशन आपको करूँगा, देखते चलना। और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना ज़रूर है। सब के सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देर ना करते हुए, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ए रिटन मनोहर माल गोवनकर द्वारा। ए रिटन किसके द्वारा है? मनोहर माल गोवनकर द्वारा है। और मनोहर माल गोवनकर जो है उस संदर्भ में तनी देख लीजिए क्या क्या है इससे। ये मनोहर माल गोवनकर रिटन देख लो जरा, मनोहर माल गोवनकर। मैंने आपको सब के सब इंडिकेट ए पिंच ऑफ स्नफ जो लिखा गया से किसके द्वारा देख लो, रिटन बाय मनोहर माल गोवनकर द्वारा। तो आप नोट करते चलना, मैं एक एक करके सब बताने की कोशिश करूंगा। देख लो, इसे मेन नरेटर जो है राइटर है और उसमें एक जो बहुत मजाकिया वो मजाकिया जो नानू काका आप देख रहे हो ना, नानू काका, ये नानू काका जिसे मैं अंडरलाइन मैंने अभी इन सर्किल किया, ये नानू काका कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू दिल्ली। अच्छा, ये दिल्ली जा रहे हैं, इनकी सिस्टर भी वहाँ रहती है। ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे जा रहे हैं ना नानू काका जो दिल्ली में जा रहे हैं, नानू काका इस पार्ट में ऐसे व्यक्ति हैं ना जो झूठ बोलने में बहुत एक्सपीरियंस है और उल्लू बनाने में बहुत माहिर हैं। ठीक है। अच्छा, नानू काका आज कमिंग टू दिल्ली। अच्छा, आप क्यों जा रहे हैं तो वो देख लो, थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करो। ये विजिट वेलफेयर मिनिस्टर, वो कल्याण मंत्री से मिलना चाह रहे थे और मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याएं खड़ा होता है, से मैं बताता हूँ। ठीक है, देख लो आगे कुछ इस पार्ट के अनुसार। ठीक है, नानू काका जाते हैं किससे? तो नानू काका ट्रेवल्स आपसे प्रश्न पूछेगा तो देखते रहिएगा। ट्रेवल्स पूछेगा तो किससे? अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे किस चीज़ से सफ़र किए थे तो बाई ट्रेन। यहाँ पे देख लो मैंने क्या लिखा, ट्रेन। ठीक ना। अब ट्रेन में कौन कहाँ पे कैसे बैठे हुए थे? तो सेकंड क्लास। ठीक ना, ट्रेन में आप जानते हो ना स्लीपर होता है, सेकंड क्लास होता है, एसी होता है, जनरल होता है, सभी। तो वो किस में बैठे हुए थे? सेकंड क्लास में बैठे हुए थे। ठीक ना। चलिए देखते रहेंगे। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम रहेगा कहीं पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, सब के सब पूछ सकते हो। अब देख लो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आगे देखना जरा, सेकेंड पेज में देखते चलना। मैं एक एक सब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे देख लो, अगला पेज देख लो, सेकेंड पेज में देख लो। रतिराम कौन रहता है? रतिराम के बारे में बात आता है तो रतिराम कौन रहता है? तो रतिराम भी कोई ना कोई रहता ही है। ये रतिराम रहता है, देख लो रतिराम, फिर से एक मिनट, सेकेंड पेज। हाँ, रतिराम जो होता है कौन होता है? यह सोहन लाल रतिराम वाज। आपसे अगर प्रश्न पूछा या पूछ लिया जाए कि रतिराम कौन था तो रतिराम वाज सोहन लाल रतिराम, यानी कि जो सन किसका था? सन का मतलब बेटा होता है। रतिराम किसका बेटा था? तो सोहन लाल रतिराम का। ठीक ना। अच्छा, मनोहर माल गोवनकर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनोहर माल गोवनकर पर थोड़ा सा स्पेलिंग में फॉल्ट हो चुका है, टी लिखा गया तो आप उसे समझ जाओगे। ठीक है, मनोहर माल गोवनकर वाज ए फेमस नॉवलिस्ट। ठीक है, फेमस नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एकदम बहुत अच्छा मतलब प्रसिद्ध उपन्यासकार और क्या थे? लघु कथाकार। लघु शॉर्ट का मतलब होता है लघु, छोटे छोटे कहानियाँ बहुत अच्छे ढंग से लिखा करते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देख लो नानू काका हैंडेड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नानू काका हैंडेड ऑथर, लेखक को क्या किए? प्लेटफॉर्म पर क्या दिए? नानू काका जो गए थे दिल्ली में, तो दिल्ली में जब गए ना तो नानू काका किसको दिए? बास्केट दिए। बास्केट किसको दिए? लेखक को क्या दिए? मनोहर माल गोवनकर को क्या दिए? बास्केट दिए। कहाँ दिए? तो तनिक ध्यान रखना, कहाँ दिए? तो प्लेटफॉर्म पर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो। सब के सब समझ में आता चलेगा, ये नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल सब समझ में आएगा।
देख लो, इन ए पिंच ऑफ स्नफ द नरेटर वाज वर्किंग एज। देख लो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे, ए पिंच ऑफ स्नफ द नरेटर वाज वर्किंग एज अंडर सेक्रेटरी। देख लो उसके अंदर एक सचिव के रूप में, एक सहायक के रूप में वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, ठीक है, नरेटर जो था से किस। अब ए पिंच ऑफ स्नफ, सबसे पहली बात आपसे प्रश्न आ गया कि ए पिंच ऑफ स्नफ आखिर क्या है। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता क्या है, आप सभी जानते हो, तंबाकू जानते हो, तंबाकू जानते हो ना, खैनी जिसको कहते हैं, खैनी, हाँ खैनी होता है, चुटकी भर खैनी बोलो, चुटकी भर सुंगनी बोलो, चुटकी भर सुरती कहो, या तंबाकू भी बोलो, जो भी सब जगह अपनी अपनी भाषाओं में लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देख लो, मनोहर माल गोवानकर, ध्यान दीजिएगा, मनोहर माल गोवानकर रोड द ए पिंच ऑफ स्नफ। ये पूछा जाता है, राइटर और लेखक में पूछा जाएगा आपसे कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो क्या लिखेंगे आप, नाम में क्या लिखोगे, मनोहर माल गोवानकर। इस सब में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मनोहर माल गोवानकर हैज यहाँ पे हैज होता, हैज मोर देन 25 पब्लिकेशन। पूछा जाएगा आपसे कि 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, ये 25 प्रकाशन में कम से कम इनके नाम से दर्ज है। 25 प्रकाशन ऐसा है जो किनके नाम से दर्ज है, मनोहर माल गोवानकर के, इनके नाम से दर्ज है, मनोहर माल गोवानकर। कितने हैं, 25 है, कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा हम बताते हैं आप लोगों को, मिटाने दो पहले से। चलो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, कितने हैं, तो 25 है, 25, ठीक है, 25 है। यहाँ पे देख लेना जरा बाबूरे, यहाँ 25 है। कितने पब्लिकेशन इनके नाम से, मनोहर माल गोवानकर के नाम से कितने पब्लिकेशन है बाबू लोग, तो 25 है, 25, ठीक ना, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे समझते चला, नेक्स्ट पेज तो नहीं देखो, अब मैं एक एक करके सब पेज में एक एक करके मैं से आपके लिए लेकर के आया हूँ कि कहीं पे बच्चों का कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने मनोहर माल गोवानकर, देखो लाइफ हस्बैंड मैंने छोड़ दिया कि कब, मतलब कि इनका मनोहर माल गोवानकर लाइफ हस्बैंड मैंने छोड़ नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। इनका ऐसे 1913, देख लो आप लोग पढ़ेंगे 1913, ठीक है, 1930 में इनका जन्म हुआ था, जन्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जन्म कब हुआ, तो 1913 में। और यहाँ पे डेड के बारे में बात करेंगे, डेड लिख करके बता रहा हूँ मैं, डेड हो जाएगा 2010, ये 2010 में मरे हैं, आज से 12 साल पहले, अभी तो 2022 फिलहाल चल रहा है ना। देख लो, फिर से एक बार याद कर लेना, इनका जन्म कब हुआ था, लाइफ हस्बैंड 1913 में, लाइफ हस्बैंड 1913, ठीक है, और मृत्यु 2010। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, जरा फिर से ध्यान देना, 1913 और 2010, भूलना नहीं, ठीक है। लाइफ हस्बैंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद में आ गया, फिर से देख लो, मिनिस्टर डॉटर वाज गोइंग टू बी मैरिड टू द सन ऑफ द महाराजा ऑफ निनोर। देख लो, मिनिस्टर का जिस मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे नानू काका, उस मिनिस्टर से जब मिलने के लिए गए थे ना, तो पता क्या हुआ था कि मिनिस्टर नहीं मिलना चाह रहे थे। मिनिस्टर बोला ना 2-3 दिन बाद मिलेंगे। तो ये बड़ा सातिर दिमाग के, तो बहुत चलाक नानू काका, बहुत चलाक, कहा कि उसका ज्योतिषी बन करके चल गए गाड़ी से, और जो अपने भांजे को क्या बोले कि चलो तो मेरा एक ड्राइवर बन के चलना, और गए। बन करके बोलने के बाद हम बोलते हैं कि जाकर के वहाँ पे कहते हैं कि हम देखो निनौर के महाराजा जो है, देख लो निनौर के महाराजा है, वहाँ का हम क्या है तो पुरोहित है, और साधु का रूप बना करके, ज्योतिषी का रूप बना करके चले गए, और मंत्री का डेट दे दिया, एड्रेस बता दिया, रख करके और चले गए कि यहाँ पे मिलने के लिए चले आना। उसके बाद में क्या होता है, अकबका करके एकदम वहाँ से भागे भागे चलाता कौन, मिनिस्टर, किसके पास में आता है तो नानू काका के पास में, जहाँ पे एड्रेस दिए थे वहाँ पे चले जाता है। सोच लो, पहले मिलने से इनकार कर रहा था, बोला 2-3 दिन बाद मिलेंगे, और आप देखो कि भागे भागे चला आया। समझ में आया कहाँ, देख लो पहले फिर से, मिनिस्टर को जो डॉक्टर है, मिनिस्टर की जो बेटी का शादी किसके साथ हो रहा था, तो महाराजा निनौर का महाराजा था। कहाँ के महाराजा, निनौर के महाराजा था, वहाँ की बेटा से, महाराजा जो था ना निनौर के महाराजा, वहाँ के मतलब कि लड़का से हो रहा था। देख लो नेक्स्ट है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक। देख लो चेक बुक, अगर कहीं पे आपको ध्यान रखने की बात आएगा तो चेक बुक पर देख लो, चेक करके क्या करते हैं, चेक बुक पर जानते हैं कितने रुपए के
वहाँ पे दर्ज करते हैं 1000। आप भूलिएगा नहीं, वहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न में कि चेकबुक पर कितने रुपए के ये साइन किए थे, कितने रुपये देने की बात किए, तो कितने रुपये के साइन किए थे, तो 1000। फिर से एक बार देखिएगा कितने का साइन किए तो 1000। फिर से तीन देखना बच्चे लोग, तीन ध्यान से। मनोहर माल गोवानकर का लाइफ स्पेन 1913 में क्या हुआ था, बर्थ, मरे थे कब, 2010। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखना जरा, आगे देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है ए पिंच ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए शॉर्ट स्टोरी। मैं आपसे अगर प्रश्न करूँ, ये तो आप बात को फोकस कर लो, एकदम हर हाल में फोकस कर लेना। फोकस करने वाली बात यही है कि अगर इसको अगर अभी फोकस नहीं किए तो आपको हर जगह हर पार्ट में आपको मिलेंगे, और ये हर पार्ट में अगर मिलेंगे और आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समस्याएं हो सकती है। ए पिंच ऑफ स्नफ है, सॉरी यहाँ पे पिंच ऑफ स्नफ छूट गया, देखो स्नफ छोड़ दिए, फिलहाल ऐसे समझ जाओगे आप लोग स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट समझ रहे ना, मतलब कि किस विधा से है, संदर्भ में है, क्या है। तो देख लो ए पिंच ऑफ स्नफ आपको क्या नजर में आया है, ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है, ये तो छोटी सी कहानी है जो क्या है, मजाकिया कहानी है। ठीक ना, ठीक है। अब देख लो ये मनोहर माल गोवानकर जो है, मनोहर माल गोवानकर, मनोहर माल गोवानकर जो हम राइटर कहते हैं, राइटर के द्वारा कुछ लिखा गया इंपॉर्टेंट वर्क, हर लिखा का इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कुछ ना कुछ मैंने कुछ रचनाएं किए हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्क क्या है इसे आप लोग देख लो जरा, एक बार थोड़ा सा इसे मिटाने दो, उसके बाद में समझा रहा हूँ मैं। चलो फिर से अब देख लेना इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, तो डिस्टेंट ड्रम एगो, पहले देख लेना। अच्छा, उसके बाद में दूसरा क्या है, द प्रिंसेस दूगो, और तीसरा क्या है, ए बैंड इन द गंगेज एंड द बॉम्बे। ये तीन को इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, किनका, तो राइटर का, मनोहर माल गोवानकर का। ठीक है। अच्छा, दिस जो ये स्टोरी है, आखिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ये पता कहाँ से लिया गया, तो दिस स्टोरी इज, ध्यान देना जरा, मैं बताते चल रहा हूँ, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो देख लो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, ये एक बुक का नाम हो गया, इसी से मतलब कहीं ना कहीं ये वाला लिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ, तो इन्हें ध्यान देना, फिर से एक बार एक एक करके फिर सारे पेज बाय पेज एक बार रिपीट करना मेरे साथ में। देख लो ए पिंच ऑफ स्नफ, एक बार तुम ध्यान देना बाबू, हमें ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गोवानकर, याद हो गया होगा, मनोहर, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर माल गोवानकर। अच्छा, इस पार्ट में नानू काका कहाँ आ रहे हैं, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, कमिंग का मतलब आना, कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली। ठीक ना। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं, तो विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नानू काका जो सफ़र किए थे वो किससे किए थे, तो ध्यान रखिए किससे किए थे, ट्रेन से। किससे किए थे बाबू, ट्रेन से। कौन क्लास में किए, तो सेकेंड क्लास में। चलो सेकेंड क्लास जो होता है ना, बर्थ होता है, जनरल होता है, एसी होता है, बड़ी तरह के होता है, उसमें भी सिस्टम होते हैं। हाँ, अगला पेज देख लो, मैं एक एक करके सब बच्चा आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार, रति राम, अगर कहीं पे किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो इरेज कर करके मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट देख लो, मैं पहले ये सारे के सारे इरेज करके बढ़िया से मैं आपको बताता हूँ, ये समझाने के लिए मैं आपको कि जितना बेहतर आप समझ सको। चलो ध्यान देना, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे रति राम अगर बात आएगा कि रति राम वाज द सन ऑफ, रति राम किसका बेटा था, तो ध्यान कर लेना स्वान लाल रति राम का। चलो ठीक है। मनोहर माल गोवानकर वाज फेमस। ठीक है। अच्छा, ये क्या थे, बहुत प्रसिद्ध नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट का मतलब तो उपन्यासकार, उपन्यास की रचना करने वाले, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे कहानियां भी लिखा करता, मजाकिया कहानी इनका रहता था हमेशा। ठीक है। इनके जितने भी कहानियां मिलेंगे कि आपको क्या मिलेंगे, मजाकिया। नानू काका हैंडेड, अच्छा, जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे ना, तो ऑथर लेखक को क्या दिए प्लेटफॉर्म पर, तो ये क्या दिए थे, बास्केट दिए थे। क्या दिए थे, बास्केट दिए थे। नेक्स्ट एक बार फिर देखो, नेक्स्ट मैं सब आपको बता रहा हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक मिनट फिर से, ए पिंच ऑफ स्नफ नरेटर वर्किंग एज अंडर सेक्रेटरी, यह कहीं ना कहीं अंडर सेक्रेटरी, अंतर जो सहायक होता है ना, सचिव जिसको कहते हैं, उसके अंदर में ये काम चल रहा था। मनोहर माल गोवानकर रोड द ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा, मनोहर माल गोवानकर लिखा। चलो मनोहर माल गोवानकर है, देख लो मनोहर माल गोवानकर जो है उनके नाम से कितने पब्लिकेशन है, याद कर लेना एक बार फिर से बाबू, फिर से याद कर लेना, फिर से थोड़ा सा मैं इरेज करके बताता हूँ,
देख लो, उनके नाम से कितने हैं 25, कितने हैं 25, फिर से थोड़ा नोटिस करिएगा, ये 25 पब्लिकेशन है उनके नाम से, ठीक है पब्लिकेशन। अब अगला पेज देख लो, मनोहर माल गोवानकर लाइफ स्पेन, फिर से एक बार बच्चा तो ध्यान से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आपको मेरे वीडियो को देखते देखते सुनते सुनते याद कर लेना है, ठीक है। उनका मनोहर माल गोवानकर का लाइफ स्पेन 1913 में क्या किए थे, ये जन्म हुआ तो 1913 में, क्या हुआ था जन्म हुआ तो 1913 में, और मरे थे कहीं ना 2010, मरे थे क्या बाबू 2010, जन्म कब लिए थे 1913 और मरे थे 2010, ठीक है। मिनिस्टर डॉटर वाज गोइंग टू बी मैरिड टू द सन ऑफ महाराज निनोर, यानी कि जो अपनी बेटी की शादी कहाँ करने जा रहे थे, कहीं निनोर के महाराजा से शादी करने जा रहे थे, नहीं मिनिस्टर, हाँ ये करने जा रहे थे। अब देख लो नानू काका, यहाँ पे नानू काका के बारे में बात कर लो। अब देख लो नानू काका टू कॉट ही चेक बुक एंड रोड चेक, यानी चेक बुक पर कितने रुपए के दर्ज किए, साइन किए, तो 1000 रुपये दर्ज किए, नहीं ये 1000 रुपये दर्ज किए। चलो फिर आगे देख लो, ए पिंच, देख लो यहाँ पे फिर से यहाँ पे है ये जो लिखा हुआ है ए पिंच ऑफ स्नफ, देख लो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब हो गया क्या है ये, तो हम क्या इसको समझेंगे शॉर्ट स्टोरी, क्या समझेंगे हम इसको शॉर्ट स्टोरी, फिर से एक बार क्या समझेंगे शॉर्ट स्टोरी। अच्छा ये मनोहर माल गोवानकर जो है उसके कुछ लिखा गया है, मतलब मेन वर्क होता है, कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन से उसका इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब काम धंधा समझिए कि मतलब क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखे हैं, उसके बारे में बात बताया गया। तो डिस्टेंट डम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे। अच्छा ठीक, नेक्स्ट है दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, यह एक बुक का नाम है और वहीं से कहीं ना कहीं लिया गया है, ठीक है, यह बुक का नाम है और वहीं से कहीं ना कहीं लिया गया है, ठीक है। ये पूरा के पूरा समझ में आप लोग को आया होगा, ये जो है ना ये वाला, ये बुक का नाम है, ठीक ना बाबू, और इसी से किया गया है, ठीक ना, इसी से क्या किया गया है, लिया गया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ। उम्मीद है कि वीडियो तो कहीं ना कहीं आपके हित में, आपके फायदे के लिए, इंटर के बच्चों के लिए ही बताया जा रहा है। तो बाकी फिर आप अंतिम तो आप देख ही रहे होंगे, अंतिम पेज में लिख रहे हैं कि ये जो आपको चल रहा है, जो आपको चल रहा है किसके द्वारा चल रहा है, या आप किसके द्वारा क्लास कर रहे हैं, तो बबलू सर के द्वारा। और इसके लिए अगर इंग्लिश का अगर आप चाहते हो कि सर ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करो 87 099 51 107, ये मेरा नंबर है, ठीक ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूं, नोट कर लेना। बाकी अगर वीडियो अगर पसंद पड़े तो क्या करिए कि कम से कम रुकिए मत, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय